बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान जो है वो एक दिन के बाद आ जाएगा और रमज़ान से पहले हर घर में खुसूसी तैयारियाँ की जाती है। तो ऐसे ही आज हमारा भी प्लान है, लेकिन जी मैं जितनी भी समझदारी से काम कर लूँ ना, तो मेरे साथ बहुत दफ़ा इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि दिमाग जो ना वो बेचारा घूम के रह जाता है। महक फातिमा का ड्रेस मैं उस दिन लेके आई थी जिस दिन हम लोग LCD ओवन वगैरह लाए थे। तो मैं उस दिन से कह रही हूँ कि मैं सिलाई कर रही थी, मुझे बता दो कैसा करवाना है। तो कहती मम्मा नहीं, टीचर्स ने कहा कि जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो यूनिफॉर्म ही पहन के आएंगे, सिर्फ दुपट्टा वो ग्रीन लेंगे। टीम में बनी हुई थी। तो रात को खबर आई है जी अब कल फंक्शन है, सिर्फ आज का दिन था और टीचर ने कह दिया जी आप कलरफुल ड्रेस पहन के आ सकते हैं। तो अभी भी दिमाग यूनिफॉर्म भी पहन सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन मिल गया तो फिर अब रहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे भी ये था कि जब लाया हुआ तो फिर पहन ही जाए तो अच्छी बात है। और पहले उनका था स्पोर्ट्स डे और क्या उसको कहते हैं कल्चर डे, अलग अलग था। अब दोनों एक ही दिन हो रहे हैं। तो मैंने क्या लाया, मैंने बल्कि दोनों फंक्शन के लिए उसके लिए अलग अलग ड्रेस मंगवा के रखे थे। तो एक स्ट्राइका का मंगवाया था, वो बड़े साइज का आ गया, वो नहीं पहन सकती, इसलिए फिर आज ये मुझे इमरजेंसी में सिलाई करना पड़ रहा है। चलें जी, ये मेहमान हमारा आज जा रहा है। असल में जब हम लाए थे ना बिल्लियाँ, तो इसी नज़रिए से लाए थे, वो लोग देना चाह रहे थे दोनों, तो हम इसी नज़रिए से लाए थे। ये 6 बहन भाई थे, उन्होंने 2-2 करके किसी और को दे दिए थे। तो ये उन्होंने हमें कहा कि आप दोनों ले जाएं। तो हमने कहा कि चलें ज़ैनब को दे देंगे, मगर ज़ैनब के पापा ने परमिशन नहीं दी घर में रखने की, इसलिए भी ज़ैनब हमारे घर ही आके खेलती है। और ये रास्ते में बाजी के गाँव है, हो सकता है बाजी भी हमारे साथ जाएँ सिटी। तो वो भांजी मेरी है, तो वो कहती कि हाला मेरे लिए ना जो आपने देनी है ना कैटो वो मेरे लिए ले आना। तो इसलिए जी इसको आज हम अलविदा कर रहे हैं, अपने घर से उधर लेके जा रहे हैं। मगर इसका जो साथी है ना वो पीछे से म्याऊं म्याऊं कर रहा है, वो मेरा दिल तो दुख रहा है। मगर ये जी के जानवरों का फिर ऐसे ही चलता रहता है। अब हम बकरा लाते हैं, बकरे बेचते हैं, तो वो भी जब आते हैं तो बड़ा शोर करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मानूस हो जाते हैं। तो जब मानूस हो जाते हैं फिर कुर्बानी का टाइम आ जाता है। तो अब मैं इसको उठाना नहीं चाह रही क्योंकि इसके पाँव गंदे हैं। साथ मुझे ले जा, मैं पकड़ लूंगा। हाँ जी, बड़े सारे आपको नहीं लेके जाना पड़ेगा, आपका पेपर है कल हैदरी, मेरा बच्चा नहीं अच्छा तू घर है। और इन्होंने वैसे भी ना मेरे पौधे बड़े ख़राब कर दिए। मैं मंगवा तो लिए मैंने, परेशान मैं हो गई हूँ कि अब क्या किया जाए इनका। आओ जी, बाहर निकलती हूँ जब धूप में तो मुझे ऐनक की ज़रूरत पड़ती है, ऐनक के बगैर ना मेरी आंखें नहीं खुलती। तो ले जाती हूँ साथ हाथ में पकड़ के, वो फिर हाथ में रखती हूँ क्योंकि जहाँ धूप आती है वहाँ लगा लेती हूँ। और जब बाजार और मैं या मार्केट में जाती हूँ तो फिर हाथ में पकड़े रखती हूँ। बार बार बैग जो है वो खोला नहीं जाता, तो इस चक्कर में मैं काफ़ी सारी ऐनकें जो है ना वो भूल जाती हूँ, कहीं ना कहीं रह जाती हैं। तो मैं फातिमा का दराज खोला था, मैंने कहा शायद यहाँ से कोई मिल जाए, लेकिन आज यहाँ पे भी नहीं मिल रही है। अब अल्लाह खैर करे, हो सकता कोई गाड़ी में पड़ी हो, मगर ये कि मुश्किल ही लग रहा है। चले जी, महक फातिमा की कमीज की कटिंग मैंने करके रख दी है। अभी सिलाई तो नहीं हो सकी, अल्लाह करे कि रात को सिल जाए। मुझसे अभी जाना जरूरी था क्योंकि 1:05 हो गए हैं। अब ऐसे तक का इंतजार कर रहे थे, मैंने कहा आ जाए घर तो फिर ना इसे छोड़ कर हम जाएंगे, क्योंकि फिर पीछे से शजेब भी आता है, महक फातिमा आती है। तो महक फातिमा चले लड़कों का तो कुछ नहीं, लेकिन फिर उसको नानू घर जाना पड़े बंद दरवाजा देख के तो अच्छा नहीं लगता। रास्ते में चौक है, बाजारें हैं, बाजार दुकानें हैं इस तरफ जिधर अमीरों का घर है, तो फिर ज़रा ड्यूटी देनी पड़ती है, उसके लिए घर में किसी न किसी को छोड़ना पड़ता है। तो अभी हैदर आ गया, हैदर घर रहेगा और हम जा रहे हैं ज़रा रमज़ान ग्रॉसरी लेने। और ग्रॉसरी जो है वो यहाँ से भी मिल जाती है हर चीज़, लेकिन मुझे थोड़ी सी झिझक है इस बाज़ार में। मैं ना कभी भी नहीं गई, कभी बचपन में गई होंगी, लेकिन अपने गाँव के बाज़ार में मैं इतना नहीं जाती। और अभी ये कि कुछ चीज़ें भी और ऐसी लेनी है, मैंने कहा चलो कुछ ईद के लिए या कुछ शादी के लिए अगर कोई चीज़ मिल गई तो वो भी ले आएंगे, चक्कर तो लगना ही है। तो अभी हम निकलते हैं इधर, फिर आप सोना ना, ये ना आप सो जाओ तो टीवी लगा लो या पेपर की बल्कि तैयारी करो बैठ के। हैं अच्छा हाँ, शाबाश मेरे बड़े अच्छे बच्चे। ठीक है जी, फिर दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैर खैर रखे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी वापस आ गए हैं और आए तो नमाज से मगरिब का टाइम थोड़ा था तो मैंने कहा पहले नमाज पढ़ लेते हैं। यहीं पे रखा है, बाया भी उतार के बैग भी रखा हुआ है, वजू किया जल्दी से। मैंने कहा नमाज अदा करते हैं, फिर जी नमाज के बाद इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे जो आज हमने रमज़ान के लिए ग्रोसरी की शॉपिंग की है। शॉपिंग दिखाने के लिए अक्सर हम लोग यहाँ आ जाते हैं। असल में यहाँ आकर ना फिर थोड़ी सी कैमरामैन को ना स्पेस मिल जाती है, दूसरे कमरे में जरा सामान और तरह के वहाँ जगह कम मिलती है, इसलिए फिर हम लोग यहाँ खुली खुली जगह पे आ जाते हैं और बैठ के भी नीचे दिखाने का मजा आता है मुझे। और रमजान में राशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि नॉर्मली राशन में चीजें आती हैं वो रमजान में नहीं आती। रमजान में फिर बच्चे की डिमांड थोड़ी सी और तरह की हो जाती है। जब बच्चे छोटे थे तब तो वही कुछ चलता था, मगर अब जी बच्चों की डिमांड के मुताबिक फिर करना पड़ता है। इस दफा हमने ग्रोसरी की शॉपिंग की है जी गखड़ अल हरम शॉपिंग सेंटर से। ये उन्हीं का बैग है और वहाँ पे डील लगी हुई थी, फिर मैं ये बड़ी बोतलें ले आई हूँ क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होनी है, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। तो ये डील थी, शायद कुछ मेरे ख्याल से कोई 100-150 की बचत थी, तो मैंने कहा चले फ़ायदा उठाते हैं जी। और केचप पे भी डील थी, केचप भी लेके आई। केचप तो 2 तरह के थे, पता नहीं दूसरा किधर है। 2 वो केचप, पहले एक मैंने अंदर से ले लिया, फिर बाहर आया तो डील पे था, एक और तो फिर मैं वो भी लेके आ गई। और मेन चीज़ देखें जो मेरी अकल को आप लोग क्या कहेंगे, जो मेन चीज़ रमज़ान की एक ख़ास चीज़ होती है, आपको पता होगा, वो तो अफ्तारी में लाजमी होती है हर घर में। अभी आप लोग खुद समझ जाएंगे होंगे कि वो क्या चीज़ है, वो मैं लाई नहीं हूँ। देखिए अकल है इंसान की, पैसे जाके भी मैं भूल गई हूँ। चले कोई नहीं जी, अभी सुबह का दिन है, इंशाल्लाह वो भी मंगवा लेंगे, भाई मेरे जाते हैं शहर तो वहाँ से मंगवा लेंगे। और ये है जी मैक्रोनीस के पैकेट ये मैक्रोनीस है जो रोज़ेदारों ने चीज़ें खानी है, फिर वही हमने बनानी है। और काफ़ी दिनों से मैं सजेस्ट किया था मामा जी कस्टर्ड, तो मैं ले आई हूँ। मैंने कहा चलो किसी दिन ऐसा होता है कि नमकीन चीज़ें खा खा के ना बंदे का दिल भर जाता है, तो थोड़ा सा बंदा फिर हल्का फुल्का मीठा बना देता है। 2 मैक्रोनीस स्पैगेटी, ये कुछ मसाला जाता है, हल्दी है, इमली है, इमली की बनाएंगे जी चटनियाँ इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। और ये एक और आ गया जी मैक्रोनीस का पैकेट, क्योंकि बच्चों ने ना खानी ही है, बच्चों की डिमांड ये थी कि मामा जी यही कुछ लाइएगा। और ये आ जाता है जी बेसन, दाल का मैं छोटा पैकेट लेके आई। देखिए हमेशा मैं किलो वाले पैकेट लाती हूँ, लेकिन मुझे पता है ना कि इस दफ़ा पकना ही नहीं है सालन हमारे घर, इसलिए फिर मैं जो है दाल चने नहीं लेके आई हूँ। और ये है जी चनों के 2 पैकेट लिए थे मैंने, और एक माश की दाल ले आई, बस 2 दालें लाई हूँ क्योंकि ये भी पूरे रमज़ान में ख़त्म नहीं होनी। और ये था लोबिया, ये भी चाट के लिए ही आया है, लोबिया का सालन नहीं हम लोग बनाते होते ना, ये भी चाट में यूज़ होगा। अच्छा एक दाल और निकल गई, ये मिक्स दालें हैं और मुझे ये भी ठीक लगी। मैंने कहा बस अब ये आधा किलो दालें, सिर्फ 1.5 किलो दालें हैं जो पूरे सीज़न में हमने इस्तेमाल करनी है। ये केचप निकल आया, ये मैं पहले ले चुकी थी। देखिए इतने बड़े बड़े केचप मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं लाई, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर केचप भी बड़े हो गए छोटे मोटे कभी पैकेट मंगवा लेती होती थी, लेकिन बड़े बड़े मैं लाती नहीं। और पापड़ है तो खुश हो गया होगा देख के, इसलिए हर अफ्तारी में कहना है कि पापड़ ही होने चाहिए। और हैं जी ये क्या से कहते हैं दड़ा मिर्चे। अजान हो रही है, अजान होने लगी थी जी इसकी, फिर हमने वीडियो रोकी थी। दरमियान में चनों का एक और पैकेट निकला है जी, ये चने हैं और ये हो गए हमारे चाट का सामान। और बिरयानी मसाला ले तो आई हूँ, मैंने कहा चले किसी दिन बना लेंगे। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो है ना इस तरह की ना बनाई जाए। ज़ीरा है, कुछ और जी स्पाइसीज हैं, और ख़ास तौर पे होता है
सूखा धनिया जो है वो रमज़ान रेसिपी में आपको पता है कि लाजमी होता है। इस दफ़ा इसमें मशरूब वगैरह तो नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी चीनी जो है ना वो मैं मामूल के मुताबिक जो है वो लेके आ गई हूँ। और मैंने कहा इस दफ़ा ना जूसेस बनाएंगे, कभी गाजर का जूस, कभी माल्टों का जूस, तो इसलिए फिर उनके लिए मैं लेके आई हूँ शीशे के गिलास। घर में थे गिलास, इत्तेफाक की बात है कि जो भी नया सेट लेके आती हूँ ना वो एक आधा अंदर से खिसक ही जाता है, गिलास पूरा सेट नहीं रहता, तो फिर लाने पड़ते हैं कि कम से कम एक सेट तो कम से कम घर में होना चाहिए ना, क्योंकि मेहमान 6 इकट्ठे आ जाएं तो मतलब 6 तो एक साइज के निकाले, फिर उसमें एक जो दूसरे डिज़ाइन का ज़रा अच्छा नहीं लगता, एक स्टाइल के 6 तो होने चाहिए। तो ये वैसे खासतौर पे मैं रमज़ान के लिए लेके आई हूँ, मुझे बड़ा मुनासिब सा स्टाइल लगा था, शेप भी अच्छी थी, तो मैंने कहा चलें इसमें हम ना रमज़ान में जूस वगैरह जो है वो डाला करेंगे। और भी मैंने एक देखा हुआ सेट वो भी लाऊंगी। और कुकिंग ऑयल जितना मैं लाती हूँ मामूल के मुताबिक मैं ले आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये कम पड़ जाएगा, क्योंकि हैदर जो है ना ये चिप्स मांगता है हर रोज, और वो फिर बनने ही होते हैं, आपको पता ही है। इसलिए चले फिलहाल जो है ना मैं ले आई हूँ, मैंने कहा चले वो नेक्स्ट मंथ आ जाता ना बीच में ही उसके फिर बजट में से ले आएंगे। और मेरे आने से पहले जी मेरा एक पार्सल आया हुआ था, और ये मैंने मंगवा लिया है एक सीरम, नेट पे देखा था, मंगवा तो लिया, लेकिन खोलने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपनी स्किन पे किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पहले मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाए हैं, कुछ 6 डॉक्टरों से, और बहुत महंगी महंगी मैंने मेडिसिन यूज़ की है, जो कि यूज़ करने के बाद पहले से डबल ट्रिपल मेरा ना बिगड़ता था, फेस ठीक नहीं होता था। तो अब ये उस दिन मंगवा तो लिया, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है इसको इस्तेमाल करने का, इसलिए इसको फिलहाल रख देते हैं साइड पे। और ये तो जी मामूल की चीज़ें हैं। इस दफ़ा मैं लेके आई हूँ ये छोटा सा एक पैकेट है, इसमें है चिकन पाउडर, कभी नहीं यूज़ किया, मैंने कहा चलो छोटा सा ट्राई करते हैं कि इसका क्या टेस्ट बनता है और कब यूज़ होगा ये कोई पता नहीं है। पेस्ट जो है ना सेंसोडाइन सब हमने चेंज किया, मोस्टली हम कोलगेट लाते हैं, दांत में दर्द होता है तो किसी ने बताया था कि इससे आराम आता है, आप बताइएगा किसी के तजर्बे में है कि नहीं है। और बाकी हैं जी ये ब्यूटी सोप वगैरह, और बस जी इतनी सी ग्रॉसरी। मुझे याद आ रहा है कि लास्ट रमज़ान की ग्रॉसरी जिसमें ना वो कोई इतना ज़्यादा सा फैला हुआ था, मुझे कुछ कम कम लग रहा है, पता नहीं मैं कुछ भूल गई हूँ या बजट को देखते हुए कम आई ये चीज़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बरकतें डाले, अल्लाह पाक रमज़ान की रहमतें बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए हमें, आप सबको, और सबकी तौबा कबूल करें, सबकी दिली मुरादें पूरी करे, और फिर हंसी खुशी सबको ईद देखना नसीब करे, अपने अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। जो परदेश में बैठे हैं उनकी ईदें कितनी तकलीफदेह होती हैं ये हर कोई समझता है, उनके लिए भी दिल से दुआ है कि अल्लाह करे कि वो भी वो चीज़ें हासिल कर सकें जिनको हासिल करने के लिए वो अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से दूर रहते हैं। तो दुआ करनी है जी आपने, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो रमज़ान की रहमतों से महरूम रहते हैं, वो लोग जो समझते ही नहीं कि रमज़ान क्या है, नमाज क्या है। तो मेरी दिल से दुआ होती है, मैं कुछ लोगों को ना जहन में रख के खास तौर पे उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें पक्का सच्चा नमाजी बनाए, और हमें भी अल्लाह ताला सजदों की तौफीक दिए रखे, कभी भी अल्लाह पाक सजदों की तौफीक हमसे ना खींचे। तो ये काम अल्लाह का शुक्र है आज हो गया, क्योंकि जब भी बाजार जाते हैं ना थोड़ा बहुत भी काम करना हो तो थकावट हो जाती है, तो अगर कल जाते तो फिर थकावट की जैसे हो सकता है कि सलातो तरावी जो है ना वो हम उतने खुशू खुजू के साथ ना कर पाते, इसलिए फिर ये काम मैंने आज निपटाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक अल्लाह को करोड़ों बार इंसान है, दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में, अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।